घरेलू कामकाज में झाड़ू लगाना एक आम बात है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कुछ महिलाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। पहले, जो महिलाएं मानसिक रूप से थकी हुई हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता है। दूसरे, जो करियर में सफल हैं, उन्हें अपने पेशे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंत में, जो महिलाएं स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही हैं, उन्हें खुद का ध्यान रखना आवश्यक है। घरेलू कामकाज में झाड़ू लगाना एक आम बात है। यदि आप रात्रि में सोते हैं और आपके बुरे स्वप्न आते हैं तो करें। मंगलवार के दिन यह उपाय जिसे सुनने से पहले जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के दिन हनुमान जी के चरणों में फिटकरी चढ़ाने से आपको कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे। यदि आप रात्रि में सोते हैं और आपके बुरे स्वप्न आते हैं तो करें। मंगलवार के दिन यह उपाय जिसे सुनने से पहले बहुत भाग्यशाली पुरुषों को मिलती हैं इन 4 गुणों वाली पत्नियां। जानने से पहले महादेव के भक्त होते चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन 4 गुणों से परिपूर्ण स्त्री जिसके पास हो, उसे स्वयं को इंद्र से कम नहीं समझना चाहिए। 1. वह स्त्री जो बहुत मधुर बोलती है, सदैव और बड़ों से संयमित भाषा में ही बात करती है, सबकी प्रिय होती है। 2. जो स्त्री अपने पति की बातों को सुनती है और उसका पालन करती है, ऐसी स्त्री के लिए पति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। 3. वह स्त्री जो पतिव्रता की मर्यादा में रहती है, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां पति को बल देती हैं और अंत में चलकर सुख भोगती हैं। 4. वे स्त्री जो घर की सभी की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, कम संसाधनों में ही गृहस्थी चलाना, उसे पति का भरपूर प्रेम मिलता है और घर भी तरक्की करता है। बहुत भाग्यशाली। हर घर में यह 3 चीज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में यह 3 चीज नहीं है तो आज ही खरीद कर घर में रख लीजिए। आइए आपको बताती हूँ घर में क्या होना जरूरी है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लायक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। घर में इन 3 चीजों का होना बहुत ही अनिवार्य है। पहली चीज है अपने घर के। हर घर में यह 3 चीज सबसे ज्यादा कष्ट भोगती है ये 4 नाम वाली महिलाएं। इन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं वे 4 नाम। इससे पहले आप मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। चलो जानते हैं जिन महिलाओं का नाम इन 4 अक्षरों से शुरू होता है वे बहुत दुखी रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला अक्षर टी है, दूसरा अक्षर पी, तीसरा अक्षर ए है, व चौथा और अंतिम अक्षर है। सबसे ज्यादा कष्ट भोगती है ये 4 नाम वाली महिला। अमावस्या के दिन घर के दरवाजे पर लगा दें ये चीज, बुरी शक्तियां नहीं आएंगी पास। अगर घर में नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर या अचानक परेशानियां आ रही हैं, तो इस अमावस्या पर सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर लो। घर के दरवाजे पर ये चीज लगा दोगे तो बुरी शक्तियां अंदर नहीं आएंगी और सुख शांति बनी रहेगी। कौन सी चीज और कैसे लगानी है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले श्री चरणों में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि ऐसी ही शुभ जानकारियां आपको मिलती रहें। अमावस्या की सुबह या शाम को काले तिल, सिंदूर और सरसों के तेल को मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इसे घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लगा दें। अगर घर में कोई बुरी नजर या तंत्र मंत्र का असर है तो दरवाजे के ऊपर नींबू और 7 मिर्ची काले धागे में पिरोकर लटका दें। ये उपाय बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जी को घर में प्रवेश करने से रोकता है। काला तिल और सिंदूर नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। सरसों का तेल तंत्र मंत्र और बुरी नजर को नष्ट करता है। स्वास्तिक का चिन्ह घर में सुख शांति और देवी देवताओं की कृपा बनाए रखता है। तो दोस्तों, इस अमावस्या पर ये उपाय जरूर करें और घर को हर तरह की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रखें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर लें। अमावस्या के दिन हिंदू धर्म में मंगल सूत्र को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और इसे पहनने के कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की कृपा बनी रहेंगी। नंबर 1, टूटा या खराब मंगलसूत्र न पहने। अगर मंगलसूत्र टूट जाए तो इसे तुरंत ठीक करवाएं या नया लें, वरना दाम्पत्य जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2, सोते समय मंगलसूत्र न उतारें। इसे हमेशा धारण करना शुभ माना जाता है, खासकर रात के समय इसे उतारना वर्जित है। नंबर 3, गंदे हाथों से न छुएं। पूजा पाठ या नहाने के बाद ही शुद्ध हाथों से मंगलसूत्र को स्पर्श करें। इन बातों का ध्यान रखने से विवाहिक जीवन सुखी बना रहता है। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ स्थानों पर इसे लगाने से दुर्भाग्य और आर्थिक संकट आ सकता है। इन 3 घरों में भूलकर भी न लगाएं। तुलसी का पौधा जाने से पहले
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव की कृपा बनी रहेंगी। नंबर 1, दक्षिण दिशा वाले घर। तुलसी को उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में लगाना शुभ होता है। दक्षिण दिशा में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। नंबर 2, बहुत छोटे घर। यदि घर में पर्याप्त खुली जगह नहीं है और तुलसी गंदगी में है तो यह दुर्भाग्य लाती है। नंबर 3, कठोर वातावरण वाले घर। जहां परिवार में कलह या नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो, वहां तुलसी जल्दी मुरझा जाती है, जिससे घर में अशुभ प्रभाव बढ़ता है। इसलिए तुलसी को सही स्थान पर लगाना बेहद जरूरी है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बेहद पवित्र। जो औरत मर्द पर शक करती है, उसके दिल में कहीं न कहीं असुरक्षा और भय छिपा होता है। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शक अक्सर प्यार से नहीं, बल्कि खोने के डर और भरोसे की कमी से जन्म लेता है। जब औरत बार बार अपने साथी पर अविश्वास जताती है, तो वह संबंध में तनाव और दूरी पैदा कर सकती है। शक करने वाली औरत हर छोटी बात में अर्थ खोजती है, जिससे कभी कभी बेवजह गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। हालांकि उसका शक अक्सर उसके प्रेम की गहराई को भी दर्शाता है। वह जिसे अपना मानती है, उसे खोने का भय उसे बेचैन कर देता है। इसलिए किसी रिश्ते में संवाद और पारदर्शिता बेहद जरूरी है, ताकि प्यार में विश्वास बना रहे और शक की दीवारें गिर सकें। जो औरत मर्द पर शक कर, जो मर्द अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे केवल एक साथी नहीं, बल्कि अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानता है। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वह उसकी भावनाओं का सम्मान करता है, उसकी खुशियों और दुखों को अपना समझता है। ऐसा पुरुष पत्नी के सपनों को अपने सपनों की तरह संजोता है और हर कदम पर उसका समर्थन करता है। वह जानता है कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों से भी प्रकट होता है। एक मुस्कान, एक सहारा, एक चुपचाप दिया गया विश्वास। वह पत्नी की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का ध्यान रखता है और उसे बराबरी का स्थान देता है। सच्चा प्रेमी मर्द अपने रिश्ते में भरोसे, ईमानदारी और आदर की नींव पर एक मजबूत जीवन का निर्माण करता है, जहां दोनों साथ मिलकर जीवन के हर रंग को जीते हैं। जो मर्द अपनी पत्नी से सच्चा, नारी के भीतर, चाहे वह कितनी भी गुणी और समर्थ क्यों न हो, कुछ स्वाभाविक कमियां पाई जाती हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली कमी है भावुकता। अत्यधिक संवेदनशीलता कभी कभी उसे तर्क की बजाय भावनाओं से निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देती है। दूसरी कमी है अत्यधिक समर्पण। नारी अपने परिवार, संबंधों और प्रेम के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देती है, जिससे कई बार उसका स्वयं का अस्तित्व दब जाता है। तीसरी कमी है जल्द विश्वास कर लेना। अपने सरल और निर्मल हृदय के कारण वह दूसरों पर शीघ्र विश्वास कर लेती है, जो कभी कभी धोखे का कारण बनता है। फिर भी इन्हीं कमजोरियों में नारी की महानता और उसकी विशिष्ट शक्ति छिपी रहती है। नारी के भीतर जिस महिला का जन्म साल के इन 4 महीनों में होता है, वो महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि इन 4 महीनों में जन्मी महिलाएं मां लक्ष्मी का रूप होती हैं। आइए जानते हैं। इससे पहले मां दुर्गा के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहला महीना है अगस्त, दूसरा महीना है फरवरी, तीसरा महीना है मई और चौथा महीना है दिसंबर। जिस महिला का